रिफ्लेक्शन लाइट की जैसे ही किसी शाइनी सरफेस पे लाइट आके स्ट्राइक करती है यानी कि टकराती है तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। अच्छा जी, इसकी जो थर्ड लाइन है पेज नंबर 90 का जो फर्स्ट टॉपिक है हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स, इसकी जो सेकेंड लाइन का एंड है वहां से आप लोग मार्क करना सब स्टार्ट करें, अंडरलाइन कर लें। द रे that strikes the shiny surface is called incident ray। जो रे शाइनी सरफेस पे जाके टकराती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। अगर आप लोग अपनी बुक्स पे देख रहे हो आपको साइड पे एक मिरर बना हुआ नजर आ रहा है, आप लोग देखो जो रे मिरर को जाके स्ट्राइक कर रही है उसके ऊपर उन्होंने इंसिडेंट रे का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस रे ने मिरर पे जाके स्ट्राइक करना है उस रे को हम लोग इंसिडेंट रे का नाम देंगे। और एरोस को ध्यान में रखिएगा, अभी वो लाइट रे मिरर पे जाके स्ट्राइक कर रही है तो एरो मिरर की तरफ जाएगा क्योंकि लाइट मिरर पे पड़ रही है। इसके बाद बिल्कुल इसे अगली लाइन जो है द रे दैट बाउंसेस ऑफ इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इसको भी आप लोग मार्क कर लें। अब रे इंसिडेंट रे मिरर पे स्ट्राइक की, अब वहां से रिफ्लेक्ट होती हुई बाउंस मतलब के ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो आप लोग देखो मिरर से टकरा के रे जो वापस फिर से मिरर से ऑपोजिट साइड पे जा रही है उसको हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दे दिया। अगेन एरोस को देखें, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दोनों के एरोस जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। एक रे मिरर पे जाके स्ट्राइक की उसको हम लोगों ने इंसिडेंट रे का नाम दिया, दूसरी ने साथ ही रिफ्लेक्ट कर लिया, उसी रे ने सॉरी रिफ्लेक्ट किया और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई जिसको हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दे दिया। इसके बाद इसी के बिल्कुल आगे से नेक्स्ट लाइन भी मार्क कर लें, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड point of incidence, the line perpendicular on the point of incidence is called normal। यहां तक कर लें, incident ray forms angle of incidence with the normal, it is denoted by I, small I। The angle that reflected ray forms with the normal is called angle of refraction, it is denoted by small r। यहां तक ये मार्क कर लें आप लोग सारा। सबसे पहले उसने आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बता दिया, उसके बाद उसने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बताया है कि जिस पॉइंट पे जाके इंसिडेंट रे ने मिरर पे स्ट्राइक किया उसको उन्होंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दे दिया। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे बनी हुई है और आपको नॉर्मल की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर जो एंगल बन रहा है उसको उसने इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका नाम दे दिया है, और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है उसको उसने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दे दिया है। और आपको इन दोनों की डेफिनेशंस मैंने लिखवाई थी, आपकी स्क्रीन्स पे भी आ रही हैं, जिस बच्चे ने लिखनी है लिख सकता है। The angle that incident ray forms is called angle of incidence। जो स्टूडेंट चाहे the angle the incident ray forms के साथ with normal का वर्ड भी यूज कर सकता है, जैसे कि आपको लास्ट 2 लाइन्स में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, आप वो वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। या ये जो मैंने स्क्रीन पे शो की हुई और लिखी हुई नजर आ रही हैं, जो मैंने स्कूल में भी लिखवाई थी आपको, आप लोग वो भी लिख सकते। ठीक है जी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इन दोनों के एंगल्स की आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं, यानी आप समझ लें 2 क्या वो लॉज हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज सर्टेन लॉज एज, ये 2 लॉज है। आपसे कोई भी पूछे तो आपने जो है बताना है कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि आप लोगों ने ऊपर देखा मिरर पे एंगल बनाया जब हमने इंसिडेंट रे और नॉर्मल का, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का था एंगल। तो उसने कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग फर्स्ट पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है द इंसिडेंट रे
The reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. तमाम रेज जो हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल पॉइंट है उसने कहा तमाम जो है सेम प्लेन पे लाइक करते हैं और इसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जी नेक्स्ट पेज पे आए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने पढ़ा है मोस्टली जो है मिरर होती है, ठीक है, जिसपे से लाइट ने स्ट्राइक करना होता है, रिफ्लेक्शन हो जाती है। उसने अब टाइप्स बता दी हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की भी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है स्मूथ सरफेस, एक होती है रफ। स्मूथ सरफेस क्या होती है? अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ सरफेस। जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स बना ली हैं उनको आइडिया होगा कि मानूर व्हाट्स रॉन्ग विद यू बेटा। अभी मैं आप लोगों में से किसी से भी कुछ पूछूंगी ना, मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी मुझे आंसर नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, किसी भी चीज के बारे में भी। A plane surface is called a smooth surface when parallel light rays, आप लोगों ने मैथ्स में पैरेलल और परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ा होगा। आप लोग नीचे दो डायग्राम्स इसी टॉपिक की बनी हुई नजर आ रही होंगी। आप लोग फर्स्ट डायग्राम को देखें, उसने एक प्लेन सरफेस ली है यानी कि स्मूथ है, उस पर कोई भी किस्म की कोई भी क्या कहते हैं हम लोग, कोई रफनेस नहीं है, बिल्कुल वो प्लेन है। उसने कहा जब लाइट स्ट्राइक कर रही होती है पैरेलल, देखें पैरेलल एक ही डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, और वो जब उस पर स्ट्राइक कर रही हैं प्लेन सरफेस पे आके टकराई, रफ सरफेस के नीचे जो डायग्राम बनी हुई है मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, उन्होंने स्मूथ सरफेस को समझाने के लिए बताई हुई है। उसने कहा जैसे ही पैरेलल लाइट रेस एक स्मूथ प्लेन सरफेस पे आके स्ट्राइक करती हैं, वो साथ ही रिफ्लेक्ट होके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं। ब्लू लाइन से उसने शो किया हुआ है कि वो आके स्ट्राइक कर रही हैं प्लेन सरफेस पे, और रेड से उसने शो किया हुआ है कि वो बाउंस ऑफ कर गई, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी रिफ्लेक्शन हो गई। एरोस देख लें, एक नीचे को आ रहे हैं ब्लू वाले और ऊपर को जा रहे हैं रेड वाले। ये हो गई हम लोगों ने प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन करवाया, और ऐसी रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। ये आपका 10th शॉर्ट क्वेश्चन भी है असाइनमेंट का। वो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर की रीडिंग के बाद मार्क करवा दूंगी जिस किसी स्टूडेंट ने ना किए होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने रफ सरफेस के बारे में बताया कि रफ सरफेस पे जो है रिफ्लेक्शन कैसी होती है। दूसरी डायग्राम में देखें आपको एक रफ सी सरफेस बनी हुई नजर आ रही होगी, कोई उसमें प्लेन कुछ भी नहीं बना हुआ, ऊपर नीचे वो रफ सी सरफेस है। उस पर उसने कहा कि जब लाइट रेस फॉल करती हैं, आप अगेन देखें जो ब्लू लाइंस बनी हुई पैरेलल रेस है, तो वो देखें सीधी डायरेक्शन में रही हैं, देखें कोई उसमें वो है नहीं कि कोई किसी डायरेक्शन से आ रही है कोई किसी से आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह प्लेन सरफेस पे लाइट फॉल कर रही थी वैसे ही रफ सरफेस पे भी पैरेलल लाइट रेस जो है फॉल कर रही हैं। लेकिन क्या होता है कि रफ सरफेस पे जैसे ही लाइट रेस स्ट्राइक करती हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, यानी कि डिफरेंट एंगल्स पे वो रिफ्लेक्ट करने लगी है। आप लोग अगर ऑब्जर्व करो तो जो रेड लाइंस है कोई किसी डायरेक्शन में जा रही है कोई किसी में जा रही है, तो ऐसी रिफ्लेक्शन जो हम लोग रफ सरफेस पे करवाएं उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, और स्मूथ सरफेसेस पे जो रिफ्लेक्शन होती है उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इनकी डेफिनेशन हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद उसने नीचे एप्लीकेशंस बताई हुई रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें क्या क्या होती हैं। उसमें से फर्स्ट मैं पढ़ रही हूँ, ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल लुक आवर इमेज इन द प्लेन मिरर। जब हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है उसकी मदद से हम लोग अपना आप जो है मिरर में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर लाइट होती है जो कि रिफ्लेक्ट कर रही होती है। वी कैन टर्न द सनलाइट टुवर्ड्स डार्क प्लेसेस बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ शाइनी सरफेस। जी थर्ड पॉइंट है सनलाइट डज नॉट रीच डायरेक्टली इन आवर रूम्स। वो कहता है कि जो सूरज की रोशनी होती है हमारे रूम्स तक, घरों तक जो है डायरेक्टली नहीं पहुंचती है, जाहिर है ऊपर उसके छत वगैरह होती है, लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी जो है अपने रूम्स में रोशनी को, लाइट को देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही
उसकी क्या कहते हैं, द लाइट रेज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन इट शाइन्स ऑन डस्ट पार्टिकल्स। जब डस्ट पार्टिकल्स पे लाइट रेज पड़ती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। जैसे आपने ऊपर रफ सरफेसेस में पढ़ा है कि लाइट फॉल तो सीधी तरह कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो रफ सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है फौरन से जो है लाइट रेज जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस में चली जाती हैं। ठीक है,